चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंड क्या होगा? सेंड फॉर, किसी को बुलाने के लिए भेजना। उसके बाद डे बाय डे, दिन ब दिन। एक्ट ओपन, किसी नसीहत पर अमल करना। एक्ट के साथ हम 3 प्रपोजिशन मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। एक्ट आउट पहला इस्तेमाल, एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है किसी जगह परफॉर्म करना, या किसी क्या होगा गैर मुनासिब जगह पे खुद को एंगेज कर लेना, ये कहेंगे एक्टेड आउट या एक्ट आउट। परफॉर्म करना या क्या होगा सोशली इनअप्रोप्रिएट जगह पे एंगेज हो जाना, उसको हम कहते हैं एक्ट आउट कहते हैं। एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव करना। एक मतलब एक्ट अप का मतलब मिसबिहेव करना या मेल फंक्शन करना, खराब हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्ट अप कहते हैं। तो एक्ट ओपन का मतलब होता है फॉलो करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्ट ओपन आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट वाला है कॉल। कॉल ऑन हाउस, ऑन हिज हाउस, क्योंकि मिलने के लिए कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने आना। जैसे नॉर्मा विल कॉल ऑन या मिस्टर सीवर्ड विल कॉल ऑन एट 8 PM। डेफ टू माय एडवाइस, यानी क्या होगा? किसी बात को ना सुनना, इग्नोर कर देना, डेफ टू। उसके बाद है माय शूज आर वॉर्न आउट। वॉर्न आउट कहते हैं खराब हो जाना, वॉर्न आउट खराब हो जाना, इसका जो ना वॉर्न आउट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला एपिटाइट। एपिटाइट फॉर, किसी चीज के लिए भूख होना, जरूरत होना, उसके लिए हम क्या होगा? एपिटाइट फॉर होगा। इसी तरह से वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था। वेटिंग हो तो ये फॉर आ जाएगा, और अवेट हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। उसके बाद अर्ज हिम ऑन वर्क हार्ड। ये अर्ज हिम टू वर्क हार्ड भी होता है। जब इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें यानी आगे वर्ब आ जाए तो फिर हम कहेंगे अर्ज हिम टू वर्क हार्ड हो जाएगा। और जब हमने इस तरह से नाउन इस्तेमाल करें तो अर्ज ऑन। अर्ज ऑन का मतलब होता है किसी को ड्राइव करना, किसी को पुश करना किसी काम के लिए, उसको हम कहते हैं अर्ज ऑन कहते हैं। या किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना, उसके लिए हम अर्ज ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला जो प्रपोजिशन है रिड्यूस हाउस। द फायर रिड्यूस्ड हाउस टू एशेस। रिड्यूस के साथ क्या होगा? टू। उसके बाद है मनी ऑन यू हैव, यानी मनी ऑन यू। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट ही वाज सर्च बट नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम। किसी के पास होने के लिए प्रपोजिशन मनी हो या कुछ चीज हो तो उसके लिए ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ऑन यू। उसके बाद है कवर्ड विद डस्ट, कोई टूल वगैरह फोर वाले में क्या? किसमें 4 वाले में क्या होगा? डिप्राइव्ड नहीं, सॉरी 4 वाला ऊपर अर्ज हिम। हाँ, तो रेज्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट का प्रपोजिशन लगाते हैं। रेज्ड एट द सर्वेंट हो गया। रेज्ड एट, सैड एट, यानी किसी सिचुएशन पे, कंडीशन पे हम एट का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस के साथ टू हो जाएगा। हैव यू मनी ऑन यू हो गया। तो सोल्जर आर कवर्ड विद हो गया। किसी मटेरियल के साथ हो तो विद होगा, और किसी पर्सन या एजेंट हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे? यानी इंस्ट्रूमेंट हो तो विद होगा, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के अलावा अगर कोई एजेंट होगा तो फिर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में। उसके बाद है जी अफ्रेड ऑफ डॉग, डरना है। फियर फ्रॉम होता है, अफ्रेड ऑफ होता है, ऑफ।
इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस के साथ स्पेसिफिक होगा। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, ये टेबल के हिसाब से हमने क्या यूज करना है, पुट का इस्तेमाल करना है। नॉक्ड एट क्या होगा, माई डोर, नॉक एट होता है क्या होगा, दस्तक देना कहते हैं। नॉक अराउंड, नॉक अराउंड का मतलब होता है घूमना फिरना, नॉक अराउंड, AROUND, अराउंड। नॉक डाउन, इसका मतलब नीचे गिरा देना होता है, नॉक डाउन, नीचे गिरा देना, जैसे रेसलर ने उसको नॉक डाउन कर दिया, मतलब यानी नीचे गिरा दिया। और नॉक्ड ऑफ, नॉक डाउन का एक और मतलब भी होता है, किसी चीज को जो पहले जुड़ी हुई हो उसको अलग अलग टुकड़ों में तकसीम कर देना। जुड़ी हुई को तोड़ना मुराद नहीं है, अलग अलग करना, डिसअसेंबल जिसको हम कहते हैं, डिसअसेंबल कहते हैं, तो उसको भी हम नॉक डाउन कहते हैं, यानी नॉक किया और डाउन ले आया, यानी उसके टुकड़े कर। उसके बाद है नॉक्ड ऑफ। नॉक्ड ऑफ का मतलब क्या होगा, कुछ चीज दूर फेंक देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। नॉक्ड ऑफ का मतलब ब्रेक करना भी होता है, और नॉक्ड ऑफ का मतलब होता है काम छोड़ देना, काम रोक लेना, उसको भी नॉक्ड ऑफ कहते हैं। नॉक टूगेदर है मतलब इकट्ठे हो जाना, एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, नॉक टूगेदर हो। और नॉक एट का तो आपको बता ही नहीं है पहले। और नॉक्ड अप का मतलब दो मतलब होते हैं। नॉक्ड अप का मतलब स्कोर बनाना भी होता है क्रिकेट में, और नॉक्ड अप का मतलब एग्जॉस्ट हो जाना, उसको भी हम नॉक्ड अप कहते हैं। एग्जॉस्ट हो जाना, एक चिप मिस्टर चिप्स में एक जगह पे है कि ही वाज Knocked up. ही कुड नॉक्ड अप हाफ अ सेंचुरी, यानी अभी भी वो नॉक अप कर सकता था हाफ अ सेंचुरी। तो इससे मुराद क्या होगा, स्कोर बनाना भी मुराद है, नॉक अप होगा। उसके बाद है जी सिंपथाइज्ड, सिंपथाइज के साथ Knockout भी होता है उसका नॉक, मतलब। नॉकआउट का मतलब डिफीट कर देना होता है, यानी शिकस्त दे देना, नॉकआउट, कि नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, यानी जो टीम हार गई वो बाहर हो गई, या उसने फलां रेसलर ने उसको नॉकआउट कर दिया, यानी हरा दिया। एक नॉक डाउन होगा और एक नॉकआउट होगा। डाउन का मतलब नीचे गिरा देना, अभी हारा है या नहीं हारा ये अभी डिसाइड होना है, लेकिन जब हार गया और डिफीट हो गया तो फिर हम उसको नॉकआउट कहेंगे, ठीक है, ओके। नॉकआउट जी। उसके बाद है जी सिंपथाइज्ड विद हो गया, किसी के साथ हमदर्दी करना। उसके बाद है टॉक टू मी हो गया, किसी के साथ बात करना हो गया। डिप्राइव्ड ऑफ हो गया, OF, ऑफ से मुराद क्या होगा, किसी चीज से महरूम हो जाना। प्रेफर मिल्क टू टी, प्रेफर के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी याद रखना है, प्रेफर के साथ अगर क्या हो जाए, हम फर्ज करो यहाँ पे जेरेंड आ जाए, प्रेफर्ड लर्निंग टू क्या हो जाएगा, टू क्या होगा, सिट या टू सिटिंग होगा, सिटिंग। सिटिंग होगा। Sitting. जब आपकी जो है ना वो प्रेफर के साथ पहले अगर जेरेंड आ जाए तो टू के बाद भी जेरेंड होगा। ये हमें कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वैसे भी अगर हम अकेला प्रेफर लगाएं, आई प्रेफर टू वर्क हार्ड, ठीक है, आई प्रेफर टू वर्क हार्ड होगा। लेकिन अगर ये दरमियान में हमारे कुछ जेरेंड आ जाए, आई प्रेफर क्या होगा, आप क्या ले, प्लेइंग टू स्टडिंग, तो फिर जो है ना वो अगला भी क्या होना चाहिए, वो जेरेंड होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि वो इकट्ठा आ रहा है या स्प्लिट फॉर्म में आ रहा है। अगर स्प्लिट फॉर्म में जब जेरेंड इस्तेमाल होगा तो आगे भी जेरेंड होना चाहिए। उसके बाद है जी प्रेफर के बाद शेम्ड, शेम्ड क्या होगा, ashamed of his behavior, और क्या होगा, shamed of his behavior, felt shamed, ashamed होगा, shamed of his behavior। उसके बाद है broke, broke के साथ क्या होगा, broke कॉलरा है, broke out हो गया, अचानक शुरू हो जाना। ब्रेक डाउन खराब हो जाना, सेहत का खराब हो जाना या गाड़ी का खराब हो जाना। ब्रेक इन इंटरफियर करना, ब्रेक आउट अचानक शुरू हो जाना। ब्रेक ऑफ क्या होगा, खत्म कर देना। उसके बाद से मुख्तलिफ प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक के साथ।
उसके बाद है पुल, क्या होगा, द डेंटिस्ट पुल्ड आउट, बाहर निकालना, पुल आउट। पुल डाउन का मतलब नीचे गिरा देना होता है, और पुल आउट का मतलब बाहर खींचना होता है। इसी तरह से पुल ऑफ के साथ भी यही होगा। सिंपैथी है, ग्रेट सिंपैथी फार होगा। ये देखिए, सिंपैथाइज है, वर्ब है तो विद, और सिंपैथी एज अ नाउन है तो फार। ये मोस्टली ये केस है जो वर्ब और जहां पे वर्ब और क्या आते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी लव पाकिस्तान, और उसके अलावा क्या है, वी हैव लव फॉर पाकिस्तान। यानी लव के साथ जो है ना वो वी लव पाकिस्तान, यहाँ पे प्रपोजिशन है ही नहीं है, और जब हमने एज अ नाउन इस्तेमाल करना वी हैव लव, तो फिर फॉर इस्तेमाल होगा। इस तरह से एक तो ये है, जैसे क्या होगा, शी हेट्स हर एनिमी, शी हेट्स हर एनिमी, और शी हैज हेट फॉर हर एनिमी, तो ये फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं बहुत सारे जो है ना वो इस तरह से वर्ब और नाउन के साथ ये केसेस में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर वो क्या हो जाए कि वो अगर वो नाउन इस्तेमाल हो, तो वर्ब के साथ सम टाइम होता भी है, सम टाइम नहीं है। तो जैसे एम्पथाइज के साथ विद लगता है जब वर्ब के तौर पे हो, लेकिन एज अ नाउन हो तो उसके साथ फॉर लगेगा। उसके बाद है जी लुक। लुक क्या, एट मी, किसी के सामने देखना। लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखना। लुक इर्द गिर्द। लुक अबाउट, इधर उधर देखना। क्या, लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक ओवर क्या होगा, ये भी देखभाल करना है, जायजा लेना है। उसके बाद लुक के अंदर देखना। लुक इनटू, किसी के मामले में झांकना। लुक फॉरवर्ड, उम्मीद रखना। लुक बैक, माजी को याद करना। उसके बाद क्या, लुक एट, सामने नजर डालना। ये सारे के सारे प्रपोजिशन लुक के साथ होंगे। उसके बाद है जी निग्लिजेंट, क्या होगा, ऑफ होगा। निग्लिजेंट के साथ क्या यूज करेंगे, ऑफिस ड्यूटीज। उसके बाद है कांट क्योर हिम ऑफ हिज हैबिट्स। एडजेसेंट के साथ हम लगता है टू, और क्या होगा, एडजेसेंट टू, he has invited his friends to, टी हो गया। invite to होगा, जहां पे बुलाना है उसके लिए यूज करते हैं। the servant was accused of theft हो गया। we gave away prizes, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसको हम गिव अवे कहते हैं। या आगे गिव अवे से मुराद क्या होता है, रास्ता बता देना, परसुएड करना भी होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि पार्शियल डिस्कवरीज गिव अवे अदर साइंटिस्ट। बोस के साथ क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। फॉल शॉर्ट ऑफ, ये शॉर्ट ऑफ मनी है, पोजेशन शो कर रहा है। और आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, जिसको अप्लाई करना और टू और अप्लाई फॉर होगा। और अप्लाई क्या होगा, अप्लाई ऑन, किसी चीज सिचुएशन पे हमने बनाना। इज ही एंगेज्ड टू हर, एंगेज टू हो क्या गया। अप्लाई ऑन का क्या बताया? किसी सिचुएशन पे अप्लाई करना हो, तो जैसे अप्लाई ठीक। ऑन दिस रिसर्च या दिस क्या होगा, स्टडी, तो फिर हम अप्लाई ऑन होगा। उसके बाद है जी एंगेज्ड टू हर, डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ। उसके बाद है मेड ओवर, ठीक है, मेक ओवर। यहाँ पे मेक के साथ हम क्या प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, मेक फॉर। तो मेक फॉर का मतलब होता है कोई चीज रखना पास या कोई की चीज प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं मेक फॉर कहते हैं। मेक ऑफ, ऑफ का मतलब हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया था, हम प्रपोजिशन पे जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मेक ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर चले जाना, छोड़ देना, रन अवे कर देना, उसको मेक ऑफ कहेंगे। मेक आउट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, समझना, उसको मेक आउट कहते हैं। मेक ओवर का मतलब होता है रेनोवेट करना, या क्या होगा, चेंज कर देना, शिफ्ट कर देना, इसको भी हम कहते हैं। अब यहाँ पे मेड क्या होगा, ओवर हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। मेक ओवर का मतलब हवाले कर देना या शिफ्ट कर देना, उसको हम कहते हैं। और इससे मुराद मेक ओवर का मतलब क्या होगा,
रेनोवेट कर देना, नया बनाना, अपडेट करना, उसको भी हम मेक ओवर कहते हैं। जैसे मेक ओवर दिस रूम फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द क्लास। उसके बाद है मेकअप का। आपको पता है मेकअप का मतलब कोई कमी पूरी करना भी होता है, मेकअप का मतलब चीजों को इकट्ठा करना भी होता है, और मेकअप का कुछ चीज कंस्ट्रक्ट करना भी होता है। उसके बाद है जी मेक विद, किसी चीज को इस्तेमाल में लाना। मेक विद ब्रिंग इनटू यूज, यानी किसी चीज को इस्तेमाल में लाना, वो मेक विद हो जाएगा। ये मेक के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी ये जो टॉक से पहले हमने गुजरा, टॉक के साथ भी हम मुख्तलिफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे टॉक टू मी था, तो टॉक के साथ प्रेपोजिशन हम लगाते हैं टॉक अराउंड। टॉक अराउंड, ए वाला अराउंड, इससे मुराद होता है किसी को क्या करना, परसुएड करना, किसी को माइल करना होता है। टॉक अवे का मतलब होता है कुछ चीज स्पेंड करना, किसी बात, अपनी बातें फजूल में जाया करना। टॉक एट का मतलब होता है क्या होगा, टॉक एट सामने वाले से ओरली बात करना, उसको हम कहते हैं। टॉक बैक का मतलब होता है कि किसी की इंसल्ट कर देना, ऐसा रिप्लाई जो हार्शली दिया जाए, गुस्ताखी के साथ दिया जाए, उसको हम कहते हैं टॉक बैक कहते हैं, यानी उसका जवाब दिए, यानी टॉक बैक। टॉक डाउन का मतलब होता है यानी टॉक करना और डाउन लेके आना, यानी उसकी डेप्रिशिएट कर देना, उसकी क्या होगा, बुराइयां बयान करना, उसको टॉक डाउन कहते हैं। टॉक आउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करना, एग्जॉस्टिंगली बातें करना, यानी इतनी ज्यादा बातें करना बंदा थक जाए, उसको हम एक्सेसिवली बात करते हैं। टॉक ओवर का मतलब होता है किसी पॉइंट पे डिस्कस करना होता है। टॉक थ्रू का मतलब होता है कि किसी को क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देने में मदद करना, बात कहने में मदद देना, उसको हम टॉक थ्रू कहेंगे। उसके बाद है टॉक अप का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को बढ़ावा देना, उसको हम टॉक अप कहते हैं। या किसी की फेवर में बोलना, जाहिर है जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी फेवर में बोलते हैं, तो फिर हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट क्या होगा, इन हिज डिसीजन, ये डिसीजन के हिसाब से प्रपोजिशन फ्रेज के साथ इन लगा है। पार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड, पार्ट के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। चीजें हो तो विद हो गया और पर्सन हो तो पार्ट फ्रॉम हो गया। पार्ट एज अ नाउन भी होता है और पार्ट एज अ वर्ब भी होता है, यहाँ पे पार्ट एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद सर्वेंट वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब होता है सर्व करना होता है, किसी की डिमांड को पूरा करना होता है, उसको हम कहते हैं वेट ऑन कहते हैं। और वेट आउट कहते हैं डिले कर देना, क्या होगा, एंड हो जाना किसी चीज का, उसको हम कहते हैं वेट आउट कहते हैं। उसके बाद है वेट अप, यानी ऐसी चीज डिले करना, वेट आउट का मतलब डिले करना जब तक कि वो एंड ना हो जाए उसका। वेट अप का मतलब होता है पोस्टपोन करना, जब तक कि आप सो नहीं जाते उस वक्त तक पोस्टपोन करने को वेट अप कहते हैं। तो वेट अप और वेट आउट और वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब क्या होगा, सर्वेंट के लिए हम अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि उसकी बात सुनो। कंप्लाई के साथ विद लगाते हैं और कंसिस्ट के साथ ऑफ। कंसिस्ट के साथ अगर एब्स्ट्रैक्ट चीजें हों तो फिर क्या होगा, कंसिस्ट इन इस्तेमाल करेंगे। अगर फिजिकल या मटेरियल चीजें हों तो कंसिस्ट ऑफ लगाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि जब पहले चैप्टर में द डाइंग सन में था कि ह्यूमन बीइंग क्या होगा, कंसिस्ट इन फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी वो फीलिंग और इमोशन जो है, हाई होप्स एंड नोबलेस्ट डिजायर्स, ये चूंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उसके साथ कंसिस्टेंट लगाएंगे। जैसे दिस रूम कंसिस्ट ऑफ या इन 20 बेंचेस एंड 5 फैंस, क्या होगा, ऑफ। ऑफ होगा। और योर पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट इन मैनी मैनली फीचर्स, इन हो जाएगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात कर रहे हैं। उस ये तरह से कंप्लाई के साथ विद कंप्लाई विद होगा, किसी चीज के मुताबिक चलना, किसी के साथ क्या होगा, कोप अप करना, या किसी के साथ चलने की साइड कहते हैं। लिव्स क्या होगा,
क्या होगा, एट द फुट ऑफ हिल। ये लिव के साथ एट नहीं है बल्कि एट द फुट ऑफ अ हिल के साथ है। ये एक्सप्रेशन है, फुट से मुराद कहते हैं जो बेस होती है उसको हम कहते हैं बेस के साथ मौजूद होना। उसके बाद नेक्स्ट पेज है जी, नेक्स्ट वाला है जी प्रिजाइडेड ओवर। प्रिजाइडेड के साथ क्या यूज करेंगे, प्रिजाइडेड ओवर, मीटिंग को प्रिजाइड करना। उसके बाद है रिलेटिव्स, हेल्प्ड माय रिलेटिव्स, क्या होगा, थ्रू फायर एंड वाटर। यहाँ पे क्या होगा, अच्छे बुरे हालात में, उसके लिए हेल्प क्या होगा, थ्रू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात में इस्तेमाल करते हैं। हेल्प के साथ हम टू हो तो इसका मतलब सर्व करना होता है, टू हेल्प योरसेल्फ, या किसी कुकिंग में हेल्प करना क्या होगा, हेल्प टू। हेल्प ऑफ करना, किसी चीज को, किसी कपड़े का टुकड़ा उतारने के लिए हेल्प करने को, उसको हेल्प ऑफ कहते हैं। और हेल्प ऑन कहते हैं किसी चीज को वेयर करने में, जैसे ये हेल्पिंग ऑन क्या होगा, पुटिंग ऑन इज, या हेल्पिंग ऑन वेयरिंग इज ड्रेस। तो यानी किसी चीज को पहनने में उसकी मदद करना, उसको हम कहते हैं। अनॉयड के साथ क्या लगाएंगे, एंड एट लगाएंगे। कंटेंट के साथ, कंटेंट एज ए यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो कंटेंट से मुराद एक जो हम कहते हैं उसके पार्ट्स को भी कंटेंट कहते हैं, जैसे कंटेंट्स ऑफ दिस ऐसे, तो ये से मुराद जो है ना वो डायलॉग्स भी होते हैं, जैसे कंटेंट ऑफ दिस क्या होगा, ड्रामा। तो इससे मुराद कंटेंट्स, यहाँ में मुराद क्या है, कुनायत पसंद, सेटिस्फाइड मुराद होगा, विद आएगा। गेट ओवर क्या होगा, गेट ओवर का मतलब काबू पा लेना। गेट इन क्या होगा, दाखिल हो जाना, अंदर दाखिल होना, गेट इन हो गया। गेट इन टू किसी चीज में एंगेज हो जाना होता है। और क्या होगा उसके अलावा, गेट आप कह लो, गेट ऑफ का मतलब होता है परे चला जाना, और गेट डाउन का मतलब होता है उतरना, नीचे उतरना। ये उसके साथ हम गेट के साथ इस्तेमाल करेंगे। डोंट लुक डाउन upon द पुअर, क्योंकि upon के साथ जो है ना वो क्या होगा, लुक डाउन हो तो इससे मुराद नीचे देखना होता है, लेकिन लुक डाउन upon भी इस्तेमाल हो जाए तो इसके मुराद क्या होता है कि ये नफरत करना, हेट करना होता है। द मर्डर वॉज सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस के हिसाब से है टू डेथ होगा। वेरी कीन, वेरी कीन ऑफ पंक्चुअलिटी, अगर इसके बाद अगर वर्ब आ जाए, ही इज वेरी कीन टू हेल्प अदर्स, तो ये इस तरह से फिर वो इन्फिनेटिव के हिसाब से होगा। यहाँ पे पोजेशन के हिसाब से क्या होगा, वो क्या होगा, इंक्लिनेशन के हिसाब से है, वेरी कीन फॉर पंक्चुएशन, और पंक्चुअलिटी उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। और अगर वर्ब आ जाए तो फिर कीन टू हेल्प अदर्स हो जाएगा। उसके बाद लेटर टू, सेंड के हिसाब से टू है, किस जगह पे भेजना है, सेंड टू हो जाएगा। सेंड बैक वापस भेजना, सेंड टू किसी जगह भेजना। बेग्ड क्या होगा, बेग्ड फार होगा, बेग्ड के साथ क्या होगा, किसी चीज के लिए क्या होगा, करना होता है। बेग्ड ऑफ हो जाएगा, सॉरी, बेग्ड ऑफ हो जाएगा, बेग्ड ऑफ इज फ्रेंड, और जिसके लिए करना है वो बेग्ड फार हो जाएगा। और टू हेल्प हिम। और उसके बाद लुक बिफोर यू लीव, ये मुहावरा है, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे। गुड एट, किसी चीज में एक्सपर्ट होना या अच्छा होना, गुड एट होगा। और किसी क्या होगा का शुक्रिया अदा करना, जिसको हम कहते हैं आपकी अनायत है, तो गुड ऑफ यू, इट इज गुड ऑफ यू। जैसे आपको मैंने कहना हो कि आपकी अनायत है, आपने क्या होगा मेरी बात सुनी, तो इट इज गुड ऑफ यू। जी भाई, उसके स्लाइड स्क्रॉल कर जी जी, उसके बाद है जी माइंडफुल। आई एम नॉट माइंडफुल, क्या होगा, माइंडफुल ऑफ, आई एम नॉट अनमाइंडफुल टू। तो ये माइंडफुल ऑफ हो गया, योर ड्यूटी, यहाँ पे पोजेशन है। और एक आपने चैप्टर नंबर 11 में आई हैव अ ड्रीम
उसमें आपने पढ़ा था आई एम नॉट अनमाइंडफुल टू योर, वहां पे उसके साथ टू लगाना। उसके बाद यू आर एट लिबर्टी, ये एट लिबर्टी जैसे आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, बटन बटन में वो कहता है क्या होगा, आई एम अफ्रेड, I am not at liberty to tell you that. However, I assure you the organization is of international scope. तो at liberty होता है फ्री होना, इजाजत होना, परमिशन होना, उसके लिए हम यूज करते हैं at liberty। What is time by your words? Ill with fever, बहुत दफा आ चुके हैं। Regard far होगा, जिसके लिए regard होना है। और set to work, जो मैंने पहले भी बताया था, फ्लेमिंग वाले चैप्टर में से हमने कहा था कि जब वो मायूस हो गया तो उसने दूसरे कामों पे लग गया, सेट टू हो गया। चेक ऑन, जो मैंने बताया था, जितनी रकम का हो क्या होगा, चेक जो है जितनी रकम का हो चेक फार होगा, और बैंक हो तो फिर चेक ऑन होगा। ओपन योर बुक एट पेज 50, ये आपने देखा होगा कि ये चैप्टर आई थिंक 12 या 13 है, जब यू मिस्टर चिप्स का चैप्टर है जिसमें वो शेलिंग हो रही थी तो बच्चों को जोर जोर से चीखे मारते हुए कहता है कि ओपन योर बुक मिनट, ओपन योर बुक एट पेज 40। तो ये एट पेज 40 होगा, ओपन एट होगा। ओपन अप का मतलब मुआयने के लिए खोल देना होता है। जैसे आपको याद हो यूज ऑफ फोर्स में हमने पढ़ा था कि कम ऑन मथिल्डा, जस्ट ओपन अप योर माउथ एंड क्या लेट अस लुक एट द थ्रोट। तो यानी कि ओपन अप का मतलब होता है किसी इंस्पेक्शन या मुआयने के लिए खोलने को ओपन अप कहते हैं। तो ओपन के साथ हम जो लगाए हैं ओपन अप, और अगर कोई चीज ओपन है यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, दिस क्या होगा, पार्क इज ओपन, क्या होगा, फॉर पब्लिक, यानी ओपन है यहाँ पे एज क्या एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो फिर उसके साथ फॉर आ जाएगा, पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओपन फॉर क्या होगा, विजिटर्स या इज जी। उसके बाद है जी एग्स सोल्ड बाय डजन्स, बाय के साथ जो है ना वो डजन इस्तेमाल होगा। ग्लैड हैड, सैड एट, हैप्पी के साथ विद लगाते हैं, ग्लैड के साथ एट लगाते हैं, इस तरह से इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। क्लोथ इन या ड्रेस्ड इन, इन दोनों के साथ हम इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लॉथ जो है ये एस के बगैर होता है तो उसका मतलब कपड़ा होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल नाउन है, और क्या होगा इसके साथ एस या एस नहीं लगाते, ये प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है क्लॉथ। जब क्लोथ ई के साथ सिर्फ लिखेंगे तो इससे मराद ये कपड़े पहनाना या पहनना होता है, तो फिर क्या होगा, बल्कि पहनाना होता है, तो फिर क्या होगा, क्लोथ, CLOTHED, ई होगा क्लोथ, तो ये कपड़े पहनना होगा, और ईडी जाहिर है उसकी फॉर्म होगी। और क्लोथ जो है आपको पता है ये क्या होगा, वो नाउन है जो जिसको हम कहते हैं डिफेक्टिव इंडिविजुअल नाउन्स हैं, जिनकी वो चीज सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन होते वो प्लूरल है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी क्लोथ के साथ हो गया। लीनिंग के साथ मैंने बताया था आपको, लीनिंग किसी चीज से सहारा लेना हो तो अगेंस्ट हो गया, और किसी चीज की तरफ अगर बेंट ऑफ माइंड हो तो लीनिंग टू हो जाएगा। इसी तरह से एनफ टू हैंडल दिस केयर, और अगर ये किसी चीज के लिए एनफ हो तो एनफ फार होगा, जैसे दिस हाउस इज एनफ फॉर दिस फैमिली, ये वहां पे फार इस्तेमाल होगा। क्योंकि आगे यहाँ पे वर्ब आ रहा है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, टू हैंडल होगा, वो इन्फिनिटिव के साथ टू है, वो एनफ के साथ नहीं। एनफ के साथ हम फार का प्रपोजिशन लगाते हैं, जैसे क्या होगा, दिस फूड इज एनफ फॉर देम, तो इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। लुकिंग इनटू द मैटर, द प्रिंसिपल, लुकिंग इनटू ये मतलब इसका मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, मामले में देखना, जान उसको। वैसे अगर नजर पड़ जाए आपको इनसाइड तो उसके लिए हम लुक इन का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंस अगर फर्ज करो मैंने क्या होगा, मैंने सपोज अगर इस तरह से हो कि सेंटेंस आपकी ब्लैंक स्पेस हो, ये उसमें आपने करेक्ट प्रपोजिशन आपने देखना हो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, या डिफरेंट ऑप्शन है आपके सामने जो लुक के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्ज करो हमने कहना है कि ही इज लुकिंग
लुकिंग क्या होगा, इन, इनटू, एट और बिफोर क्या होगा, द रूम। तो ये क्या होगा, लुकिंग इन द रूम होगा, लुकिंग इनटू द रूम। लुकिंग इनटू का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी के मामले में इन्वॉल्व हो रहा हो, उसको जांच पड़ताल करो, फिर हम लुकिंग इनटू लगाते हैं। तो उसके बाद सेटअप, ये हमने पहले बताया था, सेट फॉर, सेट आउट, सेट अप। सेटअप का मतलब स्टैब्लिश करना होता है। ही इज टू क्लेवर टू बी डिसीव्ड, ये हमने पहले पढ़ा था, टू डबल टू का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफियर विद माय क्या होगा, अफेयर्स, किसी चीज में इंटरफेयर करना होगा तो तब हम इस्तेमाल करना है इंटरफियर। गुड ऑफ यू, गुड ऑफ हिम टू हेल्प यू, उसकी मेहरबानी, उसने मेरी मदद की। मैं पहले बताया गुड एट किसी स्किल वगैरह में अच्छा होना, और गुड ऑफ यू किसी की मेहरबानी होना, उसके लिए गुड ऑफ इस्तेमाल करते हैं। इंसिस्टेड के साथ हमने पता है, कंसिस्टेड के साथ हम ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इंसिस्टेड ऑन, जाहिर है इंसिस्ट के साथ एक और तरह से भी याद रखना है, जैसे इस तरह से ड्रेस्ड इन है, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस तरह से ये स्पेसिफिक प्रपोजिशंस हैं, तो वहां पे हमने उसी हिसाब से लगाना। जैसे ही इंसिस्टेड मी टू वर्क हार्ड, तो ये गलत होगा, ही इंसिस्टेड मी ऑन वर्किंग हार्ड हो जाएगा, यानी इसके साथ जो प्रपोजिशन हो फिक्स्ड होगा। इस तरह से एम है तो उसके साथ एट प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। ही एम्ड टू गेट हिज क्या होगा, जॉब, तो ये ही एम्ड एट गेटिंग जॉब हो जाएगा। और उसके बाद है जी, उसके बाद है क्या होगा, द इंजर्ड केम टू आफ्टर अ व्हाइल। केम टू का मतलब होता है होश में आना होता है। होश में आने के लिए क्या यूज करते हैं, केम टू का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड गिव मनी टू द नीडी, यहाँ पे गिव टू ये क्या होगा, उसको डायरेक्शन को शो कर रहा है। ही डिफ्रॉडेड द सिंपल विलेजर्स ऑफ, क्या होगा, डिफ्रॉडेड ऑफ होगा, डिफ्रॉडेड के साथ प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑफ का, उससे महरूम कर दिया या फ्रॉड लेके हासिल कर लिया। प्लॉटेड अगेंस्ट द कश्मीरीज, यहाँ पे प्लॉटेड के साथ जिसके लिए प्लॉट करना हो, यानी क्या होगा, अपने कहते हैं जिसको हम कहते हैं साजिश करना होता है, उसको हम कहते हैं। क्लिंग टू, किसी चीज के साथ चिमटा रहना, किसी चीज के साथ अटैच रहना, क्लिंग टू हो गया। उसके साथ है डिजायरस ऑफ, किसी चीज का ख्वाहिशमंद होना, डिजायरस ऑफ। और अगर मैं कहता हूँ, जो पहले ही मैंने बताया एडजेक्टिव और नाउन में फर्क होता है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ही हैज डिजायर, तो फिर फार हो जाएगा, और अगर ही इज डिजायरस क्या होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। पुट इट इन, क्या होगा, पुट इट इन योर पॉकेट, क्या होगा, पुट इट इनटू योर पॉकेट हो जाएगा, किसी चीज को जो ना वो डालना। ये चूंकि वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिशन आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, पुट इनटू हो जाएगा। उसके बाद है अब्जॉर्ब के साथ इन लगा देंगे। अब्जॉर्ब के साथ इन होता है खोया होना किसी चीज में। द पुलिसमैन वाज आर्म्ड विद, यानी ये टूल है, चूंकि यहाँ पे टूल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वो विद का इस्तेमाल करते हैं। आर्म्ड विद हो गया, और बेस्ड के साथ क्या होगा, ऑन होगा। कंड्यूसिव के साथ क्या यूज करेंगे हम, कंड्यूसिव टू हेल्थ होता है। कंड्यूसिव का मतलब फेवरेबल होना किसी चीज के लिए। और क्या इन्फेस्टेड, इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड विद जर्म्स है। डर्टी प्लेसेस आर इन्फेक्टेड विद जर्म, इन्फेस्टेड नहीं है, इन्फेक्टेड है। किसी चीज के साथ ये भी वहां पे आ गया, यहाँ पे वो टूल आ गया या वो चीज इंस्ट्रूमेंट आ गया, तो उसके साथ हमने विद का प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। ले जी, आज के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो पूछने से।